नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वृत्तांत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको लेकर आए हैं नेताजी के संघर्षों के पीछे की कहानी का दूसरा भाग। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे नेताजी की करीबियां लोहिया जी के साथ बढ़ी, कैसे उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, कैसे उनका बचपन का जीवन बीता, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई आरंभ हुई। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें। नेताजी ने जब लखनऊ में कदम रखा तो लखनऊ को नहीं पता था वहाँ एक नया तूफान आने वाला है। कांग्रेस के एक बड़े नेता और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह कांग्रेस को तोड़कर बाहर आ चुके थे और सिर्फ 19 दिन पुरानी भानुगुप्ता की सरकार धराशायी हो चुकी थी। विधायक बने अभी कुछ ही समय हुआ था कि मुलायम सिंह फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। लोहिया जी के समर्थन से चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन गए और उत्तर प्रदेश को मिली पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार। चौधरी चरण सिंह की सरकार चल पाती उससे पहले लोहिया जी का अचानक से देहांत हो गया, जिससे मुलायम सिंह को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो चौधरी चरण सिंह के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे। लोहिया जी अगर जिंदा होते तो शायद चौधरी चरण सिंह अपना कार्यकाल पूरा कर पाते, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 328 दिन पुरानी सरकार गिर गई और उत्तर प्रदेश को पहली बार राष्ट्रपति शासन देखना पड़ा। लगभग एक साल राष्ट्रपति शासन चलने के बाद 1969 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और इस बार मुलायम सिंह विधानसभा नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिंदगी से ना हारने वाले नेताजी राजनीति के लिए अपनी ज़मीन तैयार करने में जुट गए। इस समय नेताजी के घर में 1 जुलाई 1973 को एक नया मेहमान आया। हम सब उस नए मेहमान को छोटे नेताजी के नाम से जानते हैं। सुनाएंगे कभी आपको छोटे नेताजी की भी कहानी आपको इस चैनल पर और मिलवाएंगे उनके भी जीवन परिचय से। नेताजी इस बार चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल पार्टी से जसवंत नगर से किस्मत आजमाने वाले थे। खुशियों का दौर चल रहा था और सैफई परिवार में एक नई खुशी तब आई जब मुलायम सिंह फिर से विधानसभा पहुंचे। हालांकि उनके तीसरे राजनीतिक गुरु के दल को सिर्फ 106 सीटें ही मिलीं। उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। मुलायम सिंह अपने भाषणों से एक तेज तर्रार नेता के रूप में उभर रहे थे। इसी समय देश में एक नया अध्याय लिखा जाना था। 29 अगस्त 1974 को विपक्ष के नेता जैसे चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, बीजू पटनायक, बलराज माधो, पीलू मोदी जैसे नेताओं ने मिलकर लोकदल बनाया। लोकदल ने अपनी आवाज़ देश की ताकतवर प्रधानमंत्री, जिसने अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उसके खिलाफ मुखर कर दी। देश में इंदिरा विरोधी हवा चल रही थी। इस आंदोलन में जब जयप्रकाश नारायण का आना हुआ तो आंदोलन लहर में परिवर्तित हो गया और इससे घबराकर इंदिरा जी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी। इंदिरा जी ने तमाम विपक्ष के नेताओं को उठाकर जेल में डलवा दिया। मुलायम सिंह भी इससे अलग नहीं थे। उन्हें भी इटावा की जेल में करीब 19 महीने रहना पड़ा। विपक्ष के तमाम नेता एक पार्टी के तले आए और इस पार्टी का नाम रखा गया जनता पार्टी। इमरजेंसी का दंश झेल चुके देश ने जनता पार्टी को भर भर कर वोट दिया। मोरारजी देसाई के रूप में देश को एक पहली गैर कांग्रेसी सरकार मिली। आते ही उन्होंने नारायण दत्त तिवारी की सरकार बर्खास्त करके फिर से चुनाव करवा दिया। उत्तर प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार आई। नेताजी फिर से जनता पार्टी के टिकट से विधानसभा पहुंचे। नेताजी का कद लखनऊ में काफ़ी बढ़ चुका था और उन्हें सहकारिता मंत्री बनाया गया, लेकिन यह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। 1980 में सरकार गिर गई और उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें राजा मंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया। जसवंत नगर की सीट भी मुलायम सिंह से निकलकर बलराम यादव के पास पहुँच गई। बीपी सिंह ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रहे थे और यहाँ से मुलायम सिंह और बलराम सिंह की दुश्मनी शुरू होती है। मुलायम सिंह बीपी सिंह को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। बताया जाता है कि मुलायम सिंह को तमाम केसों में फंसाने की योजना चल रही थी। एक बार तो उनकी हत्या की भी कोशिश हुई, जिसमें बलराम सिंह यादव
का हाथ बताया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह की सुरक्षा के लिए उन्हें विधान परिषद भेज दिया और नेताजी प्रतिपक्ष भी नियुक्त कर दिया, जो एक कैबिनेट रैंक का पद होता है, जिससे उन्हें सरकारी सुरक्षा मिल सकी। लेकिन परिवार की सुरक्षा ज्यों की त्यों थी। इसका खामियाजा अखिलेश को भुगतना पड़ा। तब तो इटावा के सेंट मैरी में तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे। वहां से उन्हें धौलपुर राजस्थान के मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया। 1980 में ही मुलायम सिंह को लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। मुलायम सिंह यादव सत्ता से मिलने वाली चुनौतियों से हमेशा जूझते रहे और संघर्ष करते रहे, और जब 1985 में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने लोकदल पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस समय तक अजीत सिंह विदेश से पढ़ाई करके हिंदुस्तान वापस आ चुके थे और राजनीति में चौधरी चरण सिंह की ज़मीन संभालने में जुट गए। लेकिन चौधरी चरण सिंह के देहांत के बाद मुलायम सिंह और अजीत सिंह में मतभेद हो गया, जिसके कारण लोकदल भी दो भागों में बंट गया। मुलायम सिंह ने बिना देर किए हुए 7 दलों के साथ एक क्रांति मोर्चा का गठन किया और क्रांति रथ पर सवार होकर निकल पड़े। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव घूमने लगे। 11 अक्टूबर 1988 को वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल का गठन हुआ तो मुलायम सिंह जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बने। 1989 में राजीव गांधी की सरकार स्वीडन से खरीदी तोपों की मार झेल रही थी, तो उसका फ़ायदा जनता दल को हुआ और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। 1989 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव मुलायम सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें मुलायम सिंह ने कठिन परिश्रम किया और अग्नि परीक्षा में सफल रहे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने ही वाले थे, तभी उनके मुख्यमंत्री पद के बीच आ गए चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह। वीपी सिंह ने दिल्ली में ऐलान किया कि अजीत सिंह मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह उपमंत्री बनेंगे, लेकिन मुलायम सिंह ने ऐलान किया वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। वीपी सिंह ने दिल्ली से 3 पर्यवेक्षकों को लखनऊ विधायकों को अजीत सिंह के पक्ष में राय बनाने के लिए भेजा, लेकिन उनकी एक ना चली। मुलायम सिंह वोटिंग करवाने में कामयाब हो गए। रिजल्ट आया मुलायम सिंह के पक्ष में। इस प्रकार 1990 में बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर अयोध्या में कार सेवक यात्रा शुरू कर दी। 4 महीने बाद कार सेवक अयोध्या में जुटने लगे। आखिरकार कार सेवकों के विवादित ढांचे की तरफ रोकने के लिए मुलायम सिंह को गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। इस घटना में दर्जनों कार सेवकों की मौत हुई और मुलायम सिंह रातों रात विलेन बन चुके थे। 5 दिसंबर 1989 को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे मुलायम सिंह को तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच 1 साल 201 दिन बाद 24 जून 1991 को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। अब तक मुलायम सिंह ने अनगिनत पार्टियों का सहारा लिया, लेकिन यह वो दौर था जब मुलायम सिंह को लगा कि खुद की पार्टी होनी चाहिए। तो 4 अक्टूबर 1992 मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। 1993 में फिर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ। नई नवेली पार्टी का गठन किए मुलायम सिंह को कुछ टाइम ही हुआ था और सूबे में अच्छी जीत दर्ज कराने का सपना देख रहे मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर, शिकोहाबाद, निधौली कला तीनों सीटों पर उतर गए। इस पूरे एरिया में यादवों का एक वर्चस्व है। मुलायम सिंह को इसका पूरा फ़ायदा मिला और यह मुलायम सिंह की मेहनत ही थी। वो तीनों जगह से चुनाव जीत गए। प्रदेश की बात करें तो मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को 109 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीएसपी को 67 सीटों पर सफलता मिली। 1991 में 221 सीट जीतने वाली बीजेपी 177 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुलायम सिंह ने फिर अपना दांव चला और बीएसपी से गठबंधन करके दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चला और 3 जून 1995 को नेताजी की सरकार गिर गई। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए, जिसमें मुलायम सिंह भी एक थे, जिन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव जीता था।
और जब 16 दिन की अटल बिहारी जी की सरकार गिर गई तो प्रधानमंत्री बने HD देवगौड़ा, जिनकी सरकार में रक्षा मंत्री बने मुलायम सिंह यादव। देवगौड़ा की कुर्सी तो महज 324 दिन में चली गई, लेकिन मुलायम सिंह इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में भी रक्षा मंत्री बने रहे। 1998 में हुए आम चुनाव में संभल से लोकसभा जीतकर मुलायम सिंह संसद पहुंचे। इधर उत्तर प्रदेश में मौसम की तरह मुख्यमंत्री बदलने का दौर जारी था। 2002 एक बार हुए विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत न मिलने के कारण गठबंधन की सरकार बनी और मायावती को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन एक साल 118 दिन की सरकार चलने के बाद आखिरकार बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। एक बार फिर मुलायम सिंह जोड़ घटाने में कामयाब हुए। इस प्रकार 29 अगस्त 2003 को नेताजी ने तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2007 तक नेताजी यूपी के मुख्यमंत्री बने रहे। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती की सरकार आने के बाद 2009 में फिर वो मैनपुरी से लोकसभा पहुंचे। 2012 के विधानसभा चुनाव में नेताजी की पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की और नेताजी ने एक बार फिर खेल खेला और अपनी राजनीतिक सत्ता अपने बेटे अखिलेश के हाथों में सौंप दी। नेताजी को उम्मीद थी कि 2014 में शायद कोई मौका बने तो एक बार देश के प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, लेकिन मोदी नाम की सुनामी ने न जाने कितने क्षेत्रीय नेताओं से प्रधानमंत्री बनने के सपने को छीन लिया और 2014 में मुलायम सिंह अपनी कुछ परिवार की सीटें ही बचा पाए और आजमगढ़ की सीट का नेतृत्व संसद में किया। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम आते रहेंगे ऐसी ही तमाम राजनीतिक हस्तियों का जीवन परिचय लेकर, जिनको आप शायद भूल गए हों या जिनकी यादें आपके मानसिक पटल पर कहीं धुंधली हो गई हैं।